हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल मिंटू स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज भारत के प्रमुख नदियों से प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आगामी होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमरकंटक पहाड़ी से। महानदी नर्मदा तथा सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंबल। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ताप्ती। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। ज्वारनद मुख का निर्माण करने वाली नदी नर्मदा है। अगर जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत की किस नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लूनी। भारत के लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है जो कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का स्रोत है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंबल नदी। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत चंबल नदी का स्रोत है। आते हैं अगले प्रश्न पर। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महानदी। उड़ीसा का शोक महान नदी को कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रारंभ में किस नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोसी। अरुण नदी के नाम से जाने जाने वाला प्रारंभिक नाम कोसी का था। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी यही है और बिहार में सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाली नदी कोसी नदी ही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तावा किसकी सहायक नदी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। नरवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नदी को विनाशक नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह बिहार में बहुत ज़्यादा ही क्षति हर साल पहुंचाती है। यह नेपाल से बाढ़ लेकर आती है और बिहार में बहुत ज़्यादा क्षति कराती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दामोदर। बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी दामोदर नदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हिमालय के उस पार से निकलने वाली नदी इनमें से कौन सा है? अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हिमालय के उस पार से निकलने वाली नदी सतलज है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी होगा जो मानसरोवर झील से निकलती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोसी। बिहार का दुख या बिहार
किसको कोसी नदी को कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। वे दो कौन सी नदियां हैं जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है परंतु यह अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ी यानी मध्य प्रदेश से निकलती हैं जो पूर्व और पश्चिम दिशा में बहती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? यानी हिमालय उस पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं जो हिमालय की उस पार में पड़ता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे अधिक नौगम्य में दो नदियाँ कौन सी हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी नदी गंगा में जाकर मिलती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोन। सोन नदी जो मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है वह सोनपुर में जो पटना के पास में है जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड तथा तिब्बत से। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड तथा तिब्बत माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत में नहीं है बल्कि तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मानसरोवर झील से तीनों नदियां यानी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां मानसरोवर झील से निकलती हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेतवा। बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। आते हैं अगले प्रश्न पर।
कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तापी। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, यानी तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोदावरी। गोदावरी नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न पर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही, तब तक जय हिंद।